सीए इंटर टेक्स्ट के पेपर के लिए सिर्फ 1.5 दिन बाकी है। आर यू फुली रेडी? अगर अभी तक रिवीजन प्लान नहीं बना है तब भी बिल्कुल पैनिक मत करो। आज मैं आपको देने वाली हूँ एक क्लियर स्ट्रेटेजी जो आपको अच्छे मार्क्स लेने में जरूर हेल्प करने वाली है। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राची शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द 1.5 डे स्ट्रेटेजी फॉर सीए इंटर टेक्स्ट एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो आई होप आप सबका लॉ का पेपर जो है वो अच्छा गया होगा, बट अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं भी गया है तब भी डू नॉट लूज होप। अभी आपके और भी पेपर बाकी है और आपको उसमें भी अपना 100% देना है। सिर्फ एक पेपर अच्छा नहीं गया डज नॉट मीन आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। सो पेपर जैसा भी गया हो, जस्ट थ्रो दैट पेपर इनटू डस्टबिन। देखिए, जो एग्जाम में करके आना था वो आप ऑलरेडी करके आ चुके हैं। अब उस चीज के ऊपर डिस्कशन करने से या उस चीज के ऊपर रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। अभी आपके हाथ में सिर्फ टेक्स्ट का पेपर है, आप उसको अच्छा कर सकते हैं और अगर वो अच्छा हो गया, हो सकता है उसके इतने मार्क्स आ जाएं कि आपका ग्रुप 1 एंटायरली क्लियर हो जाए। तो अभी तक के पेपर जैसे भी गए हो, डू नॉट लूज योर होप एंड जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन विच इज सीए इंटर टेक्स्ट का पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने स्क्रीन पर सारे एबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली चैप्टर्स जो हैं वो लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड देन मैं आपको आर वाइज स्ट्रेटेजी दूंगी कौन से दिन कितने घंटों में कौन सा टॉपिक कवर करना है सो दैट आप 100% अच्छे से तैयार होके जा पाए पेपर में। सो ये एबीसी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं। देखिए, इनकम टैक्स की अगर बात करें तो जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीबीपी है, अदर इनकम है, कैपिटल गेन्स है, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले आपको इनको कवर करके चलना है। ये इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम जो है वो आने वाला है। इनकम टैक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ये एक है। इसके बाद जो साथ में प्रोविजंस लग सकते हैं वो है क्लबिंग के, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के और डिडक्शंस के, इसलिए ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फाइनली आपको इनकम टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो यही इसका ए कैटेगरी का पोर्शन है। एंड फॉर जीएसटी एवरीबडी नोज, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, आईटीसी हो गया, एग्जम्पशंस हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके अलावा चार्ज ऑफ जीएसटी और टीडीएस टीसीएस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको कवर करके चलना। अगर ये आप कवर कर लेंगे आपका 80 मार्क्स का सिलेबस जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, इसीलिए इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। 80 मार्क्स को अच्छे से आपको कवर करके चलना है। देन वी विल गो टू द कैटेगरी बी चैप्टर्स। इनकम टैक्स में टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एज वेल एज रिटर्न फाइलिंग ऑफ द इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये कैटेगरी बी आ जाएगा इनकम टैक्स के लिए। फॉर जीएसटी द इंपॉर्टेंट पोर्शन इज रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, ई-वे बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड टैक्स इनवॉइसेस। ये चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी पोर्शन और कवर कर लेते हैं तो आपका 30 मार्क्स का जो है वो कवर हो जाएगा। और जो बाकी का पोर्शन है वो सारा आपका कैटेगरी सी चैप्टर है। कैटेगरी ए बी सी का मतलब ये नहीं है आप सी को छोड़ के जाएंगे, बस उसका मतलब ये है आप पहले ए और बी को करके जाएंगे। और अगर आपके पास एंड में टाइम नहीं बचता तो आपका ए या बी नहीं छूटना चाहिए, मैक्स टू मैक्स आपका सी छूटना चाहिए, बट ट्राई टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस। तो ये था एबीसी कैटेगरी का। अब कैसे इसको कवर करना है, किस दिन कितने घंटे पढ़ के कितना चैप्टर आपको कवर करने का टारगेट करना चाहिए, अब उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं सो दैट आपको पता हो आपको किस दिन तक कितना कवर करके चलना है, ताकि आप जो है 1.5 डे में मैक्सिमम चीजें कवर कर पाए और पेपर के लिए हो सके 100% रेडी। सो मैंने आपको डे वाइज बना दिया है किस दिन आपको कितने घंटे पढ़ के कौन सा चैप्टर जो है वो क्लोज करके चलना है। सो आज की बात कर ले, आज मैं आपको जीएसटी के लिए कुछ चैप्टर्स देने वाली हूँ विच यू हैव टू कंप्लीट टुडे ओनली, एंड इनकम टैक्स में नहीं देने वाली हूँ बिकॉज अगर कंपैरिजन करें दोनों का तो जीएसटी इज अ बिट इजी वन। सो हम जीएसटी से स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारे चैप्टर्स आपको आज कंप्लीट करने हैं। और उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स हैं, सबसे पहले आपको कवर करके चलना है प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी, एग्जम्पशंस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आप ये 4 चैप्टर्स कवर करेंगे। इसके बाद 4 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, चार्ज ऑफ जीएसटी हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। ये 4 चैप्टर्स, तो जो 4 पहले और 4 बाद में ले उसी तरीके से आप कवर करके चलेंगे। आप इस चीज को ट्राई कीजिए, आप 8 चैप्टर्स जो है आज सोने से पहले निपटा दें। और हाँ, टाइमली सो जाना क्योंकि कल का शेड्यूल भी मुश्किल है। देखो, शेड्यूल तो थोड़ा टाइट होने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है टैक्स का एंड आपके पास टाइम कम है और हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करना है। इसीलिए just try to complete what I'm telling you on that particular day, on that particular time slot only. तो आप ट्राई कीजिएगा आज 12 बजे तक आप सो जाएं एंड नेक्स्ट डे आपको 6 o'clock उठ जाना है। और फर्स्ट 4 आवर्स के स्लॉट में आपको इनकम टैक्स के वो 5 हेड्स कवर कर देने हैं जो मैंने कैटेगरी ए में बताए थे। इतना काम अगर आप कर लेंगे, आप समझ लीजिए आपका 50% काम जो है वो हो चुका है। 50% आपका सिलेबस कवर हो चुका है। बहुत बड़ी बात है अगर आप 10 बजे तक कल सुबह आप ये कवर कर पाए तो। आई एम गिविंग यू 1 hour ऑफ ब्रेक। आप अपना डेली का काम कर लीजिए एंड देन यू मूव
बैक टू द स्टडी 11 to 2 o'clock आपको फिर एक बड़ा चंक जो है वो कंप्लीट करना है। तो आपको 11 से 2 o'clock के बीच में इनकम टैक्स के बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करके चलना है। सबसे पहले आप कवर करेंगे डिडक्शंस को और फिर आप कवर करेंगे टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स को। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एंड वंस यू आर डन विद दीज टू चैप्टर्स देन यू हैव टू डू द क्लबिंग वन एज वेल एज द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस टैक्स लायबिलिटी वाले, क्योंकि आपके मोस्टली सारे चैप्टर्स जो है वो कवर हो चुके होंगे। एंड जब ये सब हो जाए फिर रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट वाला चैप्टर कर लीजिए। सो आपका बिंगो बहुत ज्यादा अच्छा कवरेज हो चुका है। इनकम टैक्स का तो एटलीस्ट बहुत अच्छा कवरेज आपका हो चुका है। जीएसटी के भी कुछ ही 2-3 चैप्टर बाकी हैं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डे में करने हैं। उसके बाद आपको 1 घंटा दिया है, आपको लंच वंच कीजिए, एक स्मॉल नैप ले लीजिए अगर आप ले सकते हैं तो। देन यू मूव बैक टू द प्रैक्टिस। फिर आपको 3 से 7 बजे का फिर 4 घंटे का स्लॉट है। इसमें मैंने 2 इजी चैप्टर दिए हैं आपको। वन इज ईवेबिल एंड रिटर्न्स, दीज 2 चैप्टर्स पर्टेन्स टू जीएसटी। इसके बाद आपको वो चीजें कवर करके चलनी है जो आपकी पहले वाले स्लॉट्स में बाकी होंगी। आई नो कुछ ना कुछ किसी को डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले सकता है वो बंदा, तो उस चीज को कवर करने के लिए मैंने आपको ये टाइम पीरियड दिया है। 4 घंटे में सपोज ये दोनों चैप्टर 1 घंटे में हो गए, देन यू आल्सो हैव सम पोर्शन लेफ्ट विद यू, तो आपको वो कवर करके चलना है। सबसे पहले आपको यही कवर करना है बिकॉज ए और बी कैटेगरी के सारे चैप्टर सब आपके आ चुके हैं। ए बी कैटेगरी खत्म होगी, उसके बाद ही आप सी कैटेगरी में जाएंगे। अगर और भी टाइम लग रहा है तो अब जो नेक्स्ट स्लॉट है वह सी कैटेगरी का बता रही हूँ, उसमें से भी पहले आप ए बी कवर करेंगे। नाउ लास्ट स्लॉट ऑफ द डे 8 o'clock to 12 o'clock इन द नाइट आपके पास जो टाइम बचा है, इसमें आप कैटेगरी सी के सारे चैप्टर्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखे हैं, वो सारे कवर कर लीजिए। कैटेगरी सी के चैप्टर्स को आप कवर कर लेंगे तो आपका 100% जो है वो सिलेबस कवर हो चुका है। अभी ट्राई कीजिए आज के दिन पे ही आपका 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो सके, क्योंकि आपको 9 सितंबर को मॉर्निंग में वो चीजें कंप्लीट करनी है जो इंपॉर्टेंट है, और जो ट्रिकी होती हैं या वो चीजें आ गई जो मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो बार बार भूल जाते हैं, बार बार रिवीजन की जरूरत होती है, वो चैप्टर्स को आप एक बार रिवाइज करके जाएंगे। तो मॉर्निंग में ए और बी कैटेगरी का जो बचा हुआ है, अगर अभी आप सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। एंड वंस यू आर डन विद दिस यू हैव टू रिवाइज इनकम टैक्स में आप टीडीएस टीसीएस रिवाइज करेंगे एज वेल एज डिडक्शंस को रिवाइज करेंगे। एंड थर्ड वन इंपॉर्टेंट चैप्टर इज सैलरी। ये 3 चैप्टर को आपको कवर करके चलना है इनकम टैक्स के लिए। एंड जीएसटी में 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आरसीएम के प्रोविजंस एज वेल एज एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। ये 2 चैप्टर्स को कवर करके चलेंगे। अगर फिर भी आपका टाइम बच रहा है, बिंगो बहुत अच्छे हैं आप। बाकी की चीजों में से आपको जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लगता है एक बार दोबारा देख के चले जाइए। तो ये था एक प्लान कि आपको किस दिन कौन सा कितना सब्जेक्ट कवर करना है। कैटेगरी ए एंड बी में आपको बता चुकी हूँ। अब है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की। सबसे पहले पेपर लेंथी होने ही वाला है, सो मेंटेन योर स्पीड फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली। एंड जो हर चीज हर पेपर में मैं आपको बताती हूँ, नया क्वेश्चन नए पे से करना है। कैरी 2 कैलकुलेटर्स, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन ड्रॉइंग लाइंस विद द पेंसिल एंड स्केल, यूज रनिंग हैंड एंड योर पेन। एंड हर क्वेश्चन नए पे से स्टार्ट करना है। जो आपका फाइनल आंसर है पुट इट इन अ बॉक्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अंडरलाइन करके आना है। ये सब चीजें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। पेपर लेंथी होने वाला है डेफिनेटली, और आपको इसके लिए हमेशा प्रिपेयर होकर चलना है। कीप योर आईज ऑन वॉच ऑल्सो, कि आपके पास कितना टाइम है। ट्राई टू स्पेंड नॉट मोर देन हाफ एन आवर ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो दैट एंड में आपके पास 10-15 मिनट बच जाए एक बार देखने के लिए कि कोई ग्रॉस मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो आप जिसके आपके मार्क्स कट सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको यही बोलने वाली हूँ, फोकस करो, जस्ट बिलीव योरसेल्फ, बिलीव योर प्रेपरेशन, बिलीव योर गॉड। व्हाटएवर आपने आज तक जो भी किया है उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आप पेपर में उस चीज को नहीं लेके आ पाए। सो अच्छे से प्रिपेयर करो एंड जस्ट ट्राई टू गिव योर 100%. डू नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट, डू नॉट focus on what will happen once your result is out. Just try to focus on the things which are in your hands. Try to give your 100%. Believe on yourself. All the best CA4 years. Do not forget to subscribe to this channel. Bye bye.